तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम अभिव्यक्ति माध्यम का फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर चुके हैं और फर्स्ट जो हमारा लेसन है वो लेसन विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, और हम उसके टू क्वेश्चन मतलब समझ के आगे चल रहे हैं। तो जो आज क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है दूरदर्शन पर प्रकाशित होने वाली खबरों के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। दूरदर्शन यानी टीवी पर जो खबरें प्रकाशित होती हैं उन खबरों के विभिन्न चरण कौन कौन से, किस किस दौर से गुजरना पड़ता है। दूरदर्शन जनसंचार का दृश्य और श्रव्य माध्यम है। मैंने बताया था दृश्य देखना, श्रव्य सुनने का माध्यम है, यानी दृश्य और श्रव्य माध्यम है जिसमें समाचारों के साथ साथ उनके दृश्य भी दिखाए जाते हैं। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाली खबरें अनेक चरणों से होकर गुजरती हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, फ्लैश और ब्रेकिंग न्यूज। इसमें सर्वप्रथम महत्वपूर्ण खबरें दिखाई जाती हैं। जो फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज होती है उसमें सर्वप्रथम कौन सी खबरें दिखाई जाती हैं? महत्वपूर्ण खबरें दिखाई जाती हैं, जिसे ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। जो महत्वपूर्ण खबर पहले दिखाई जाती है उसे ब्रेकिंग न्यूज भी कहते हैं। इसे कम से कम शब्दों में दर्शकों तक पहुंचा जाता। दर्शक कौन होते हैं? देखने वाले, यानी कम से कम शब्दों में इसे दर्शकों तक पहुंचाया जाता है। दूसरा पॉइंट है ड्राई एंकर। ये सिंगल डेफिनेशन भी आ सकते हैं, इसलिए ध्यान से सुनो। ड्राई एंकर, इसमें एंकर खबरों के बारे में दर्शकों को कब, कहाँ, कैसे घटित दर्शकों को सीधे बताता है। क्या बताता है? जो एंकर होता है, जो खबर देने वाला होता है, वो ये बताता है कि ये खबरें कब, कहाँ, कैसे, किन दर्शकों से घटित हैं। खबर के दृश्य न आने तक एंकर दर्शकों की संवाददाताओं से मिली जानकारी पर आधार सूचनाएं देता है। क्या करता है एंकर? जितनी देर पूर्ण रूप से खबरें उसके पास नहीं पहुंचती उतनी देर वो क्या करता है? एंकर दर्शकों को संवाददाता से जो जानकारी मिलती है वह पहुंचाता है। फिर फोन इन दूरदर्शन पर प्रकाशित होने वाली खबरों का एक फोन इन जरिया भी है। क्या है? इसके माध्यम से एंकर संवाददाता से फोन के द्वारा सूचना एकत्रित करके दर्शकों तक पहुंचाता है। जो खबरें देने वाला पर्सन है वो फोन के द्वारा सूचनाएं इकट्ठी करके दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें संवाददाता घटना स्थल पर उपस्थित होता है। कहाँ पर होता है? जहाँ पर घटना घटित होती है वहाँ पर उपस्थित होता है। वह फोन के द्वारा घटना स्थल की अधिक से अधिक जानकारी दर्शकों को देता है। यानी फोन इन ऐसी है जिसमें संवाददाता फोन के द्वारा खबरें इकट्ठी करता है। वह उस स्थान जगह पर होता है जहाँ पर घटना घटित होती है और फोन के द्वारा उस स्थल पर जो घटनाएं घटित हो रही है उनकी जानकारी देता है। फिर एंकर विजुअल क्या होता है? घटना के दृश्य मिलने पर खबर लिखी जाती है। एंकर विजुअल जो घटना घटती है और उसका जो दृश्य में होता है उस पर खबर लिखी जाती है। खबर का आरंभ भी प्रारंभिक सूचना से होता है और खबर का आरंभ कहाँ से होता है? प्रारंभिक। इसके बाद इन विषयों पर प्राप्त दृश्य प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी पहले खबरें लिख ली जाती हैं, फिर उनको प्रारंभ करना और उनके दर्शकों को ऐड कर लिया जाता है। फिर एंकर बाइट का दूरदर्शन में बहुत महत्व है। किसका? एंकर बाइट का दूरदर्शन में बहुत महत्व है। इसमें किसी भी समाचार को प्रमाणित करने के लिए उससे संबंधित बाइट या कथन दिखाए जाते हैं। फिर लाइव, किसी समाचार का घटना स्थल से सीधा प्रसारण करना लाइव कहलाता है। लाइव क्या होता है? किसी भी समाचार का घटना स्थल से सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। फिर एंकर पैकेज, किसी भी समाचार को संपूर्णता के साथ प्रस्तुत करने के माध्यम को पैकेज कहते हैं। संपूर्णता के साथ प्रस्तुत करने के माध्यम को पैकेज कहते हैं। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, कथन आदि द्वारा जरूरी सूचनाएं
दी जाती हैं। ये कितने पॉइंट थे? ये हमारे 5 पॉइंट हैं। जैसे फर्स्ट ब्रेकिंग न्यूज, सेकंड ड्राई एंकर, थर्ड फोन इन, फोर्थ ये है एंकर विजुअल, एंकर बाइट और लाइव एंकर पैकेज। वैसे 7 होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा और शैली के लिए अनिवार्य विशेषताएं लिखें। क्या मतलब रेडियो और टेलीविज़न पर जो भाषा शैली प्रयोग की जाती है उसमें क्या विशेषता होनी चाहिए? भाषा अत्यंत सरल और सहज होनी चाहिए। भाषा कैसे होनी चाहिए? अत्यंत सरल और सहज होनी चाहिए। भाषा में प्रभावमयता होनी चाहिए, मतलब शब्द के बाद शब्द का प्रयोग होना चाहिए। अस्पष्ट और भ्रामक शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, जिनका कोई आंसर स्पष्ट नहीं होता और जो हमें गलत जानकारियों में डाल देते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रचलित और सहज शब्दों का प्रयोग ही करना चाहिए। जो शब्द प्रचलित उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। एवं किंतु परंतु अथवा आदि शब्दों का अपेक्षा और ना या लेकिन आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। किंतु परंतु ये जो चीज़ें हैं इनका प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। फिर है वाक्य सहज, स्पष्ट, छोटे और सीधे होने चाहिए। जो खबर दी जाती है जिस समय रेडियो या टेलीविज़न के द्वारा जो वाक्य बोले जाते हैं वो सहज, स्पष्ट, छोटे और सीधे होने चाहिए। एक वाक्य में एक बात ही स्पष्ट करनी चाहिए। वाक्यों में कुछ टूटता या छूटता व प्रभाव नहीं होना चाहिए। मुहावरों का अधिक प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक सरल सी भाषा में ही समाचार हमें पहुंचाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता हमारा, विभिन्न जनसंचार माध्यमों में इंटरनेट की क्या भूमिका है? इंटरनेट जनसंचार का महत्वपूर्ण माध्यम है। विभिन्न जनसंचार माध्यमों में इंटरनेट की भूमिका इसमें है। नंबर 1, इंटरनेट 24 घंटे सूचनाएं प्रदान करता है। इंटरनेट 24 घंटे सूचनाएं प्रदान करता है। सेकंड, यह सूचना के साथ साथ हमारा मनोरंजन भी करता है। सूचना के साथ साथ क्या करता है? हमारा मनोरंजन भी करता है। यह ज्ञान भी प्रदान करता है। इंटरनेट एक ही क्षण में एक साथ अनेक खबरें पढ़ी जा सकती हैं। इसके द्वारा कुछ ही क्षणों में घर बैठे बैठे संपूर्ण संसार की जानकारी ली जा सकती है। इसके द्वारा खबरों का सत्यापन, पुष्टिकरण तथा संकलन भी होता है। इसके द्वारा एक सेकंड में 56 किलोबाइट अर्थात 70,000 शब्द एक जैसे दूसरी जगह भेजे जाते हैं और इसके द्वारा खबर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ईमेल की सहायता से पहुंचाया जाता है। आज ये 3 क्वेश्चन हुए हैं और इनमें ध्यान से इनको सुनना और इनको लर्न भी करना। ओके, थैंक यू।